Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If Yes, you have ma'am. if you have any problem regarding this previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. Okay. Okay, so we started this Tibet कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से दलाई लामा जो थे स्पिरिचुअल लीडर जो हैं उन्होंने क्रॉस किया था इंडिया का बॉर्डर और यहाँ पर शरण मांगी थी और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इस चीज के खिलाफ थी। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ टिबेटन्स हैव आल्सो sought refuge in India and many other countries of the world। अब पिछले बीते आधी सेंचुरी से करीब काफी सारे टिबेटन्स जो हैं वो उन्होंने रिफ्यूजी लिया है, एज इन शरण ली है इंडिया के अंदर भी और बाकी सारे देशों के अंदर भी। इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली देयर आर लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ टिबेटन रेफ्यूजीज। इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा इनके सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज परहैप्स द लार्जेस्ट रेफ्यूज सेटलमेंट्स ऑफ टिबेटन्स इन इंडिया। धर्मशाला जो जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो सबसे बड़ा एक सेटलमेंट एरिया है टिबेटन्स का इंडिया के अंदर। दिल्ली में तो है ही, लेकिन धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में वहां सबसे ज्यादा बड़ा सेटलमेंट लगा हुआ है। दलाई लामा हैज आल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया। और दलाई लामा जो है स्पिरिचुअल लीडर, उन्होंने धर्मशाला को अपने घर की तरह मान लिया है इंडिया के अंदर। ठीक है। In the 1950s and 1960s, many political leaders and parties in India, including the Socialist Party and Jan Sangh, supported the cause of Tibet's independence। अब इंडिया के अंदर 1950 से 1960 तक के बीच में कितने ही सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्पेशली सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि तिब्बत को आजादी मिलनी चाहिए। China has created the Tibet Autonomous Region, which is an integral part of China। चाइना ने जो है तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन करार कर दिया है कि वो अपने आप से स्वराज करेगा। ठीक है। तिब्बत विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। और साथ में ये भी मेंशन कर दिया है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, यानी कि ये आजाद नहीं है, इसको ऑटोनॉमस उसमें दे रखा है, लेकिन ये है ये चाइना का ही हिस्सा। तो मतलब उसको फिर मतलब ही क्या रहा जब वो इंटीग्रल पार्ट बोल रहा है चाइना का, तो फिर उसको आजादी मिली कैसे, वो ऑटोनॉमस हुआ कैसे। ठीक है। तो ये सिर्फ आप कह सकते हो कि एक इसने अपनी तरीके से वो रखी हुई है कि हाँ ये हमारे चाइना का ही हिस्सा है लेकिन ये ऑटोनॉमस है। Tibetans oppose the Chinese claim that Tibet is part of Chinese territory। और जितने भी वहां के रहने वाले हैं तिब्बत के, उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से, जो चाइना क्लेम कर रहा है कि ये हमारा इंटीग्रल चाइनीज टेरिटरी है, इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, उसको पूरी तरह से उन्होंने अपोज किया है, यानी विरोध किया है। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। और ये उस चीज से भी बहुत अपोज करते हैं, उस चीज का भी विरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये चाइनीज लोग जो हैं ये तिब्बत के अंदर लाए जा रहे हैं। Tibetans disputes China's claim that autonomy is granted to the region। They think that China wants to undermine the traditional religion and culture of the Tibet। टिबेटन्स जो है उनका इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा विरोध है। ठीक है। डिस्प्यूट है इनका चाइना से कि भाई ये हमारे ऑटोनॉमी बोल रहे हैं कि ये चाइना जो है क्लेम कर रहा है कि ऑटोनॉमी जो है इस रीजन को दी गई है, वैसे ही इंटीग्रल पार्ट है, तो वो इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं। और उनका मानना ये है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे अंडरमाइन या कोशिश कर रहा है ओवर करने की, मतलब एक तरीके से इनका जो ट्रेडिशन, इनका जो ट्रेडिशनल रिलीजन है या कल्चर जो है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया इन दोनों ही पैराग्राफ्स में? अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No. ओके। सो द थिंग इज कि यहाँ पे ये जो चीज बोली गई है, ये अभी अगर आप न्यूज में भी देखेंगे तो ये ऐसी चीजें करने की कोशिश करता रहता है जो भी इसके आसपास के एरियाज हो वहां पर। ठीक है। अब ये जो मैप दे रखा है इसको ध्यान से देखिए, ये एक स्केल प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है मैप। इसकी सिर्फ आपको पोर्ट्रेट डिपिक्ट करने के लिए दिखाया गया है कि इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज किस तरह की हैं। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ तिब्बत है और यहाँ चाइना है। ठीक है। ये पूरी तरीके से
प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है, सिर्फ आपको पोर्ट्रे करने के लिए दिया गया है। अब जब ये चीज हुई थी 1962 के अंदर, ठीक है, तो उस समय में काफी ज्यादा अब ऑब्वियसली बात है, जब इन कोई भी चीज होती है कहीं पर तो मीडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय में। तो यहाँ पे भी मीडिया के अंदर इस चीज को काफी ज्यादा एक तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। जैसे जो नारा लगाया गया था जब इनके इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे थे आपस में, और इन्होंने वो ट्रीटी साइन करी थी, तब नारे लगाए गए थे, स्लोगन्स दिए गए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1962 का, तो वही जो नारा है उसको चेंज करके हिंदी चीनी बाय बाय कर दिया गया, ठीक है, अटैक दिस इंस्टेड। यानी कि ये जो चीज है उसको पोर्ट्रे करते हुए जो अमूल बटर आता है या अमूल के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें दिखाया गया है। और भी कई सारे आपके यहाँ पे आर्टिकल्स की वो दे रखी है, कटिंग दे रखी है, न्यूज़पेपर कटिंग दे रखी है, कार्टून जो पोर्ट्रे होता है वो भी दे रखा है, ठीक है। अब है वीके कृष्णा मेनन, इनका एक छोटा सा बॉक्स है, लेट्स रीड दिस फर्स्ट। Born in 1897, died in 1974, diplomat and minister, diplomat और minister थे, active in the Labour Party in UK between 1934 to 1947। ये एक एक्टिव एक्टिविस्ट कह लो आप, एक एक्टिव व्यक्ति थे। लेबर पार्टी जो यूके के अंदर थी उसके अंदर 1934 से 1947 में। इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके, इंडियन हाई कमिश्नर थे यूके के अंदर। लेटर हेड ऑफ इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन, बाद में ये डेलीगेट की तरह बन के गए थे यूएन के अंदर इंडिया की तरफ से। राज्यसभा एमपी रहे हैं, लेटर लोकसभा एमपी भी रहे हैं। मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1956, मेंबर रहे हैं यूनियन कैबिनेट के। डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 1957 तक, सिंस 1957। कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू नेहरू, माना जाता है कि नेहरू जी के काफी क्लोज थे। रिजाइंड आफ्टर इंडिया चाइना वॉर इन 1962, और जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना का 1962 में, उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब ये जो चीज है कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया था उसका आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। एक्चुअली में उस समय में कई सारे जो लीडर्स थे, क्योंकि इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था उसमें चाइना काफी हावी रहा था इंडिया पे, तो उसके बाद में काफी सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हार्ट रेंचिंग चीज हुई थी कि इंडिया सरवाइव नहीं कर पाया था चाइना के सामने। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चाइनीज इन्वेजन 1962, यानी कि इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश करी है। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप, दो डेवलपमेंट हुए जिससे इनके रिलेशनशिप में काफी दिक्कतें आई। चाइना annexed टिबेट इन 1950 एंड thus removed a historical buffer between the two countries। चाइना ने कोशिश करी, मतलब चाइना ने कब्जा करा तिब्बत पे 1950 में, और इससे इनके बीच में, दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो एक हिस्टोरिकल चीज थी, एक अच्छा रिलेशन था, वो हट गया। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, शुरुआती समय में जो भारत की सरकार थी उसने इस चीज का बिल्कुल भी खुल करके विरोध नहीं जताया था। बट एज मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ टिबेटन कल्चर, द इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनईजी। लेकिन धीरे धीरे जब बाद में और इन्फॉर्मेशन आने लगी कि ये इनके टिबेटन कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जो भारतीय सरकार थी वो इस चीज को देख करके थोड़ी सी अनईजी हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई। The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought obtained political asylum in India in 1959। 1959 के अंदर जो वहाँ के spiritual leaders थे, spiritual leader दलाई लामा थे, उन्होंने यहाँ पे शरण की गुहार लगाई और उनको ये शरण दी भी गई 1959 के अंदर। China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India। अब इनके जो दलाई लामा थे तिब्बत के, जब इनको हमने यहाँ पे शरण दे दी तो चाइना ने क्लेम करना शुरू करा, उसने आरोप लगाने शुरू करे भारतीय सरकार पर कि ये एक एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं और ये भी इंडिया के अंदर ही हो रहा है। बाद में जाकर के बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया क्लेम कर रहा था कि बाउंड्री जो है इस कॉलोनियल टाइम के अंदर जो चीज मार्क की गई थी, ठीक है, उसको लेकर के इनका मैटर था कि भाई ये उस समय का डिसीजन था और वैसे ही बाउंड्रीज जो है सेट हैं, ठीक है। अब कॉलोनियल टाइम के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री सेट करी थी उस अकॉर्डिंग इंडिया उस चीज को मान के बैठा था, और चाइना कह रहा था कि नहीं, कॉलोनियल डिसीजन जो है वो अप्लाई नहीं होगा।
तो ये फिर बाउंड्री डिस्प्यूट भी बढ़ा और जो आज तक हो रहा है, ठीक है, आज के जमाने में भी ये चीज जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। जैसे कि आपको पता होगा अभी पास्ट इवेंट्स कुछ इस तरह के हुए थे, फ्यू इयर्स बैक कुछ चीजें इस तरह की हुई हैं जिन्होंने कोशिश करी है घुसने की, घुसपैठ करने की, और फिर काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी उस समय में। Let's read it out. A little earlier, a boundary dispute had surfaced between India and China. Uh, India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. इंडिया का मानना ये था कि भाई बाउंड्री पहले ही मैटर सेटल हो चुका था बाउंड्री का, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने आकर के बाउंड्री सेट कर दी थी, तो वो हो चुका है, अब उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब चीजें बस चुकी हैं, इतने साल हो चुके हैं, लोगों के घर बस चुके हैं, बाउंड्री सेट हो चुकी है, तो उनको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाइना जो है, क्योंकि वो चिड़ा हुआ था, तो वो बोलता है कि नहीं, कॉलोनियल डिसीजन जो है वो अप्लाई नहीं होता। The main dispute was about the western and eastern end of the longer border. Main dispute western और eastern border जो रहे हैं उन पर based था, चाइना के इंडिया के साथ में जो है। चाइना claimed 2 areas within the Indian territory. इसको मार्क कर लीजिए। Aksai Chin area in Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, North Eastern Frontier Agency. अब ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने दो जो एरियाज है उनको अपने अंदर बोला है जो कि इंडियन टेरिटरी में थे, यानी कि पहला तो था अपना ये अक्साई चीन, ठीक है, लद्दाख रीजन के अंदर जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का एरिया जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ये आप इस मैप के अंदर भी आपको दिख रहा होगा। नीचे दे रखा है गैस। Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area. 1957 से 59 के बीच में चाइनीज जो है अक्साई चीन एरिया जो है उसको कब्जा कर लेते हैं एंड बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक रोड देयर, और फिर वहां पे रोड बनाना शुरू कर देते हैं। यानी इंडिया का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा चीन के पास है जिसको नाम दिया गया अक्साई चीन। डिस्पाइट a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. काफी ज्यादा बातचीत डिस्कशन होने के बावजूद भी लीडर्स के बीच में ये चीज सॉल्व नहीं हुई। सेवरल स्मॉल बॉर्डर्स skirmishes between the armies of two countries took place, और कई सारी छोटी छोटी बॉर्डर्स जो है वहां पर भी दोनों ही देशों के आर्मीज के बीच में छोटी छोटी झड़पें होती रही हैं, और ये अभी भी हो रही हैं। एज इन आपने सुना होगा कि ये चीज अभी भी कभी ना कभी, कभी कभी न्यूज़पेपर में आपने छोटा सा देखा होगा, आता रहता है आर्टिकल कि इनके बीच में झड़प होती रहती है इस तरह की जो बॉर्डर्स है वहां पर। दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Do you remember the Cuban Missile Crisis in Chapter 1 of the Contemporary World Politics? क्या आपको याद है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था? Yes, ma'am. कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था। While the entire world's attention was on the crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed region. अब जब पूरी दुनिया जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे ध्यान दे रही थी, तभी चाइना जो है इंडिया पे हमला कर देता है दोनों ही तरह की जो बाउंड्रीज थी वहां से। अक्टूबर 1962 के बीच महीने में ये इस तरह की हरकत करता है। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक। पहला जो अटैक है वो 1 वीक तक चला। चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। पहला अटैक जो था वो 1 हफ्ते तक चला और चाइनीज फोर्सेस जो थी उन्होंने कुछ हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश का उसको कैप्चर कर लिया। सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, और दूसरा जो अटैक था वो दूसरे महीने आया, नेक्स्ट मंथ आया। While the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east of Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains. अब इन्होंने लद्दाख रीजन जो था, वेस्टर्न फ्रंट जो था लद्दाख का, वो तो इन्होंने रोक लिया, इंडियन फोर्सेस ने उनको आने नहीं दिया। लेकिन ये लोग जो हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंटर कर रहे थे, वो इन्होंने इतना कैप्चर कर लिया था कि ये असम के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गए थे। Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began. Finally, China जो है वो डिक्लेयर करता है एक यूनिलेटरल सीज फायर, ठीक है, और मतलब वो एक तरीके से
wait a minute students. Okay, so ये एक यूनिलैटरल सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कर देता है, और जहां से ये घुसा था, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं से ये बोल देता है, वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से इसने घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, वहीं पे ये वापस चला जाता है, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेता है, यानी पीछे हट जाता है। ठीक है, एक तरफा एक पक्षीय जो इसने सीज फायर किया था उसके तहत, यानी कि ये खुद से छोड़ देता है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am. ओके, द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। अब ये जो चाइना वॉर हुआ था, इससे इंडिया की इमेज पे काफी नुकसान हुआ, घर के अंदर भी नुकसान हुआ, इंडिया के अंदर भी, और साथ ही साथ अब्रॉड में भी। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। इंडिया को अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री की मदद लेनी पड़ी इस क्राइसिस से ऊपर उठने के लिए। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। और सोवियत यूनियन जो कि काफी फ्रेंडली रिलेशंस थे, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा। It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened the spirit of nationalism. उसी समय में यहाँ पर नेशनल ह्यूमिलिएशन की, यहाँ पर हमें ह्यूमिलेट किया गया, बेइज्जत किया गया है, उसकी भावना उठ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो देशभक्ति की भावना थी, स्पिरिट जो था, उसको भी मजबूती मिल रही थी। यानी कि दोनों ही चीजें जो है देखने को मिल रही थी लोगों में। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स आइदर रिजाइंड और वर रिटायर्ड। कुछ जो टॉप आर्मी कमांडर्स थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। नेहरू's क्लोज एसोसिएट एंड देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णन मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट। अब जो नेहरू के क्लोज एसोसिएट थे और डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय के, वी कृष्णन मेनन, उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया। नेहरू's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intentions and the lack of military preparedness. अब जैसा कि नेहरू को पहले ही चिताया जा रहा था कि भाई आप इनकी ज्यादा कम्युनिस्ट चाइना के बारे में ज्यादा सपोर्ट मत करो, ये आगे जाकर के हम पे हमला कर सकते हैं, तो वही चीज अब सच हो गई थी। तो उनको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस चीज के लिए, उनको भी काफी ज्यादा निंदा की जा रही थी, और साथ ही उनको बोला जा रहा था जो आपने असेसमेंट किया है वो कितना बेवकूफ तरीके का था, मतलब ना समझी आपने जो करी है, इन लोगों के इंटेंशंस को समझा नहीं, और आप पूरी तरह से मिलिट्री अपने प्रिपेयर नहीं करी, उसके लिए भी उनकी काफी निंदा हो रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वाज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सरकार के खिलाफ मूव किया गया, और इसको लेकर के डिबेट भी हुआ लोकसभा के अंदर। कैन एनीवन टेल मी क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? हमने ये 11th क्लास में पढ़ा है। नोबडी? मैम, मैम एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, बट थोड़ा बहुत। हाँ बोलिए, ट्राई करिए। जैसे मैम, अदर जैसे ये लोकसभा है एक, है ना, उस तो उधर जितनी सीट की जरूरत होती है उतनी सीट उसे नहीं मिलती है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उससे अगेंस्ट लगाया जाता है कि भाई उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो अब ये जो पार्टी है वो खड़ी नहीं रह सकती है। और फिर उसके बाद जब मैम, ठीक है, गुड। नो कॉन्फिडेंस मोशन वही होता है जब आपको सरकार की नीतियों पर विश्वास नहीं हो, और आप उनके जो उसी के मेंबर्स हैं उन्हीं को लगने लगे कि ये जो हमारे लीडर्स जो जिस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं वो सही नहीं बना रहे, तो उनके खिलाफ में कि ये इनको हटा देना चाहिए। ठीक है, उस चीज को शुरुआत करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है इसका। तो वो चीज यहाँ पर की गई थी इनकी सरकार के खिलाफ, और इसको लेकर के लोकसभा में डिबेट भी हुए हैं। Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to the Lok Sabha. उसके बाद में कांग्रेस जो है उनके कुछ जो इलेक्शंस होने थे लोकसभा के वो भी उन्होंने गवा दिए। The political mood of the country had begun to change. और राजनीतिक रवैया जो था देश के अंदर वो अब शुरुआत हो चुकी थी उसकी बदलने की। ठीक है, क्लियर है इस पैराग्राफ में? आपको कोई दिक्कत? नो मैम। Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. I'm going to send you link for your next class. Please conjure up your problems. We'll discuss your problems in our next class. Okay. थैंक यू मैम। Welcome.